एक और बड़ी खबर है, हमले के बाद ट्रंप की बहुत बड़ी चेतावनी, ईरान में युद्ध जीतने का मेरा इरादा नहीं बदलेगा। ट्रंप ने कहा कि ये हमें हमारे उद्देश्य से भटका नहीं पाएंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। मुझे नहीं मालूम कि ईरान से हमले का संबंध है या नहीं, जैसा कि मैंने कहा, ट्रंप ने कहा कि अभी वो क्लियर नहीं है कि ट्रंप इसके पीछे ईरान है या नहीं, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। एयर कमोडोर गालिब, मैं सीधा सवाल देता हूं, ट्रंप क्या इस घटना को छोटा बना रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन हमारा जो लार्जर पिक्चर है, जो हमारा बड़ा मकसद है, वो है ईरान को झुकाना, ईरान को अपनी शर्तों पर लाना और वहां जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, जो उनको अचीव करना, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं? एयर कमोडोर गालिब, अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही। जनरल सिवाच, क्या आप इस पर आंसर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो मेरे को लगता है गौरव, क्योंकि ये जैसे बहुत अच्छा एनालिसिस पहले भी आपने भी किया कि ईरान के साथ इसका कनेक्शन डायरेक्टली अभी बताना बड़ा मुश्किल है। हाँ। क्योंकि इसके अंदर एक चीज तो बहुत अच्छी हुई है कि जो जिसने हमला किया था उसको दबोच लिया है और उससे इन्वेस्टिगेशन होगी और उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो भी हमले होते थे वहां पर असिस्टेंट को मार दिया जाता था, तो पता नहीं लगता था कि उसका मोटिव क्या क्यों था, उसके पीछे कौन थे। तो क्योंकि ये होटल में रुका हुआ था एज ए गेस्ट, हो सकता है कि कोई होटल का ने भी इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी। हथियार बहुत ज्यादा लेके घूम रहा था, हैंड गन भी था इसके पास और नाइफ भी थे और बाकी हथियार जो आप कह रहे हैं कि हथियार ने असेंबल किया, ये आजकल के मॉडर्न हथियार सारे ऐसे हैं कि जिसको 3-4 पार्ट्स में कर सकते हैं और फिर बाद में एक पार्ट में बनाते हैं। कर सकते हैं, मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन जिस होटल में खुद प्रेसिडेंट आ रहे हो, उनकी पूरी कैबिनेट आ रही हो, पूरा होटल सर, किसी भी आम इंसान को वहां रुकने की इजाजत नहीं होती। गौरव भाई, इसी को एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बड़ी चूक है ये, किस प्रकार से आपने जो 3 टियर की इनकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी सर्विस की, जो वो क्या कर रही थी, क्यों नहीं पकड़ पाई, इतनी नजदीक आ गया, ये एसएलएन बॉल रूम के बाहर तक आ गया। हाँ। तो मुझे लगता है कि सीक्रेट सर्विस की कमी तो है। मैं इस सवाल को और आगे लेके जाता हूं। एयर कमोडोर गालिब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनरल सिवाच में आता हूं। एयर कमोडोर गालिब, क्या अब ट्रंप के ऊपर इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद ईरान के साथ जो एक सीज फायर की बातचीत चल रही थी, उस पर कोई असर पड़ेगा? क्या ईरान के ऊपर ट्रंप की तरफ से या ट्रंप को एक मॉरल सपोर्ट मिल जाएगा अब अमेरिका से कि नहीं और हैवी अटैक करो? इन्होंने हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, अगर कल अमेरिका की तरफ से कोई एजेंसी सामने आकर कहती भाई ये तो देखो ईरान का हाथ है इसके पीछे, या ईरानी समर्थित किसी मिलिशिया का हाथ है, तो क्या हो सकता है? क्या ट्रंप का जो सपोर्ट अमेरिका में एक नैरेटिव बन रहा था, पूरी दुनिया में बन रहा था कि अमेरिका ने इस 40 दिन की वॉर में अपनी इमेज को खराब किया है, क्या वो अब मॉरल या एक सिंपैथिक सपोर्ट मिलेगा ट्रंप को? बिल्कुल गौरव, यू पुट द नेल ऑन द हेड जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल आपने वहीं पर मारा है, सटीक मारा है। द होल थिंग इज कि देखिए, ट्रंप ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज हिज ओन स्टेटमेंट कि उसके वेदर ये ईरान इसके पीछे है या कोई और इसके पीछे है, इससे उसके ईरान वॉर की जो उनकी पॉलिसी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ही इज गोइंग टू कंटिन्यू टू मेंटेन द प्रेशर, वो प्रेशर बना के रखेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सारी दुनिया का नजरिया इसके बारे में क्या होगा। देखिए, सिंपैथी तो डेफिनेटली ट्रंप को इस बारे में मिलेगी एंड इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी किसी भी इंडिविजुअल पे यदि कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट इस लेवल पे होता है तो ऑब्वियसली सिंपैथी उसके साथ होती है। देखिए, कोई भी इंसान, आप इस डेमोक्रेसी में किसी भी ऐसी सिचुएशन में यदि आप किसी से मतभेद है, किसी के साथ आपका मतभेद है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको जान से मारना है। ये कानून जो अपने हाथ में लेने वाली बात है। अभी ट्रंप ये जो इंडिविजुअल है एलन कोल, इसके फिलॉसफी के पीछे क्या रीजन है एक्चुअली वो तो बाद में ही पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। वेदर ये ईरानियन इन्फ्लुएंस्ड है, ये वॉर से इन्फ्लुएंस है, या ये बेसिकली कोई लिबरल है जो बाकी जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं, स्पेशली जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। कुछ भी हो सकता है, बिकॉज जब से ट्रंप आए हैं तब से ट्रंप ने एक्चुअली जिस तरीके की खलबली मचाई है पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, और स्पेशली जिस तरह की उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज करके जो लोग यूएस में रह रहे हैं उनके साथ भी एक तरह से आप कह सकते हैं एक सर्टेन सेक्शन बिलीव करता है कि ट्रंप बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। तो ये जो सेक्शंस हैं ये आइडियोलॉजिकली इतने स्ट्रांग हैं कि डेफिनेटली ये हथियार उठा सकते हैं। चलिए, आपने सिंपैथी तो ट्रंप के साथ ही रहेगी। ओके
ओके एयर कमोडोर काले, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच कुछ और बड़ी खबरें, अब उन पर आते हैं, फिर डॉक्टर चौधरी के पास जाऊंगा मैं। एक बड़ी खबर है, बातचीत रद्द होते ही ईरान के शहर में धमाकों से हड़कंप मच गया है। करमन शाह में सुने गए कई धमाके। अब अटैक तो हो नहीं रहा ईरान पर, ना इजराइल कर रहा है ना अमेरिका कर रहा है, तो फिर धमाके हो कैसे रहे? करमन शाह में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। स्थानीय लोगों ने एयर इंटरसेप्टर्स की आवाज सुनी। ईरानी स्टेट मीडिया मेहर न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है। तो ईरान में ये धमाके अब क्यों हो रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई खुफिया ऑपरेशन है मोसाद का? क्या इसके पीछे कोई इंटरनल ग्रुप है जो यहां पर ईरान में इस वॉर को जिंदा रखना चाहता है? ये देखिए धमाके की, बल्कि धमाके के बाद जो धुआं दिखा है उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अच्छा, ये पुराना विजुअल है, माफ कीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वो धमाके के बाद की विजुअल धुएं की तस्वीर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा धमाका वहां देखा गया। इसी बीच बातचीत का दूसरा दौर रद्द होते ही अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती सामने आई है। इजरायल पहुंचे अमेरिका के मिलिट्री विमान। अमेरिकी बेस में 5 से ज्यादा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स वहां पहुंचे हैं। फाइटर जेट्स में एयर रिफ्यूलिंग के लिए तैयारी की जा रही है। तो एक तरफ सीज फायर की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन सफल नहीं हो रही हैं, दूसरी तरफ लगातार अमेरिका अपनी जो तैनाती है, चाहे वो ट्रूप्स हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, चाहे वो रिफ्यूलिंग टैंकर्स हो, लगातार उनको बढ़ा रहा है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उनके मिडिल ईस्ट में है, दुनिया में कहीं ऐसी तैनाती दिखती नहीं है। उनके रिफ्यूलिंग टैंकर्स वहां पहुंच रहे हैं इजराइल में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। उनके वहां पर ट्रूप्स लगातार 40 से 50 हजार बने हुए हैं, लगातार हथियार भेजे जा रहे हैं अमेरिका। अब तो यह है कि नेतन्याहू ट्रंप से मिलने भी आ सकते हैं, तो यहां पर वो भी बात हो रही है कि नेतन्याहू आएंगे तो क्या एक और बड़ा प्लान सामने रखेंगे। ये बहुत कुछ घट रहा है एक साथ। इसी बीच ये असैसिनेशन अटेम्प्ट इस पूरी आग में घी डालने का काम कर रहा है। मिडिल ईस्ट उड़ानों पर यूरोपियन यूनियन की एजेंसी का एक अलर्ट भी जारी किया गया, इसको भी जोड़िए इससे। इजरायल के एयर स्पेस पर 1 मई तक अलर्ट बढ़ा दिया गया है। यह यूरोपियन यूनियन की एजेंसी ने एक अलर्ट दिया है। उसके बाद इजरायल समेत कई एयर रूट्स पर जोखिम का अलर्ट है। अब अगर सीज फायर है तो 1 मई तक अलर्ट क्यों? ईरान ट्रूस के बावजूद उड़ानों पर खतरे की आशंका है। सीज फायर में भी एयर स्पेस मॉनिटरिंग जारी रखने का ऐलान किया गया है। तो ट्रंप पर हमले का ईरान पर क्या असर होगा, जो मैं अभी बात कर रहा था, जो मैं अभी बात पूछ रहा था अपने एक्सपर्ट से, अभी और इस पर आगे डिटेल में बात करूंगा कि ईरान पर इसका क्या असर होगा। आइए जल्दी से देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कूटनीतिक बातचीत पर ब्रेक लग सकती है, क्या लगेगी अभी पता चलेगा। हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने विटकॉफ और कुशनर को वापस बुला लिया। वो पाकिस्तान जाने वाले थे, नहीं गए। ईरान को लेकर अमेरिका में अब और विश्वास बढ़ेगा। ट्रंप अब ईरान ऑपरेशन को और सख्त कर सकते हैं। ईरान को अलग थलग करने के लिए अमेरिका स्नैप बैक प्रतिबंध लगा सकता है। ट्रंप पर हमले के बाद ईरान में अस्थिरता बढ़ सकती है। डॉक्टर चौधरी, ये तो देखिए हम लगातार बात कर ही रहे हैं, लेकिन मैं यहां पर एक और नया एंगल जोड़ना चाहता हूं जिसके बारे में दबी जुबान में बात हो रही है। जब फरवरी में ट्रंप पर अटैक हुआ था तो वहां वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। आज जब अटैक हुआ तो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो रही है। मैं नहीं कह रहा कि क्या कनेक्शन है नहीं है, लेकिन ये पैटर्न क्यों बनता दिख रहा है यहाँ पे? देखिए, जब गौरव जी जुलाई 13, 2024 को जब बटलर पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पे अटैक हुआ था, तो इवान बुची नाम के एक फोटो जर्नलिस्ट ने उस फोटो को पूरा रिप्रोड्यूस किया था और फाइट करके अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो इलेक्शन से पहले बढ़ा दी थी। उसके बाद सितंबर 15, 2024 को फिर से अटैक होता है। इस बार एक प्रो यूक्रेनियन एक्टिविस्ट जो 58 ईयर ओल्ड है, रैन रूथ, वो अटैक करने की कोशिश करते हैं मारा-लागो में। अब मुद्दा इंटरेस्टिंग इस चीज का है कि जब ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घटती है तब तक कोई ना कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाता है